नमस्कार, गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ चर्चा करते हैं आपका मैथमेटिक्स का, और अभी चल रहा है क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमें पढ़ना है डाटा हैंडलिंग यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी जितना हमने पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से हम क्लास इंटरवल के द्वारा और फ्रीक्वेंसी के द्वारा किसी भी बड़े से बड़े डाटा को दिखाते हैं। क्लास इंटरवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमने सब देखा। अब देखिए, एक सिंपल सा मान लिया डाटा है कि एक क्लास में विद्यार्थियों द्वारा लाए गए मार्क्स, गणित मैथ में लाए गए मार्क्स का ये सिंपल सा डाटा हम ले लेते हैं। अगर किसी विद्यार्थी का देखिए 75 मार्क्स आया है, किसी का 50 आया है, किसी का 60 आया है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे 10 विद्यार्थी का दिया गया है इनपुट। अब हमारा क्या होता है कि इस डाटा से हम एक सेंट्रल वैल्यू जानना चाहते हैं। हम कोई ऐसा वैल्यू जानना चाहते हैं जिससे हम इन सारे डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा कोई वैल्यू हो नहीं सकता है जो 10 डाटा को एक डाटा रिप्रेजेंट करे, लेकिन एक अनुमान, उस डाटा को बोलने से एक अनुमान लग जाए। अगर 10 विद्यार्थी ने ये सब मतलब मार्क्स लाए हैं, तो अगर हमें बोला जाए, हम बोलें कि इनका एवरेज जो है 65 रहा, मान लिया कि, तो इस प्रकार से 65 जो है ये 10 विद्यार्थी के इतने सारे डाटा को एक नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन हालांकि ये अभी पूरा पूरा नहीं कर सकता। देखिए 65 का 75 से डेविएशन कितना ज़्यादा है, 10 है। 50 से भी डेविएशन ज़्यादा है, 60 से थोड़ा कम है, हैं। इस प्रकार से तो ये एक सेंट्रल वैल्यू होगा। अब सेंट्रल वैल्यू के निकालने के लिए आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे कि आप किस प्रकार से एवरेज निकालते थे। एवरेज क्या होता था कि जैसे देखिए, मान लिया कि 10 विद्यार्थी का एज है 10 विद्यार्थी का, किसी का 12 है, किसी का 10 विद्यार्थी का एज, क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो एज देखिए आपका, मान लिया किसी का 14 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है। इस प्रकार से आपका 14 एंड 15 13.5 है। इस प्रकार से एज हो सकता है, किसी का 14.5 हो सकता है। तो ये इसका डेविएशन बहुत कम अगर है, तो ऐसे में तो हम एक वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है बहुत इजीली, क्योंकि इसमें सारे जो वैल्यूज़ हैं वो मुश्किल से 2 के अंतराल में हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू मान लिया कि 11 है, सबसे हाईएस्ट मान लिया 14 है, तो मैक्सिमम 3 का इसमें डिफरेंस है, या 15 है तो 4 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम जो भी वैल्यू एक निकालेंगे, वो जो भी आएगा तो वह ज़्यादा एक्यूरेट दिखाएगा इसके सेंट्रल पार्ट्स को। लेकिन अगर इस प्रकार से देखा जाए कि एक रन जो बनाए 10, एक खिलाड़ी द्वारा अलग अलग मैचों में बनाए गए रन्स, अगर क्रिकेट के मैच की बात करें, अगर एक का हो 75 एक मैच में, एक मैच में 35, एक मैच में 33, एक मैच में 60, तो इसमें अगर कोई भी सेंट्रल वैल्यू हम देंगे तो उसका डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा इस 75 वाले से, फिर 35 वाले से। कोई वैल्यू अगर बीच का 75 35 के बीच का भी वैल्यू हम रखते हैं, तो अगर ये आता है मान लिया कि आपका 60 टाइप का, तो इससे इसका डिफरेंस भी 15 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो जैसे डाटा का लेंथ बड़ा होता जाएगा तो एवरेज वाला काम नहीं करेगा। अब जो एवरेज जो निकालने का है हमारा एवरेज, तो इसको यहाँ पे बोलेंगे मीन वैल्यू। मीन मतलब होता है कि मिडिल। अब यहाँ पे 3 तरह का तरीका है निकालने का एवरेज, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक केंद्रीय वैल्यू हमें निकालना है, एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दे। तो इसके 3 प्रकार है निकालने का। एक तो देखिए, पहला हम पढ़ेंगे मीन, फिर दूसरा होगा आपको मीडियन, और तीसरा होगा मोड। हिंदी में मीन को तो बोलते हैं आपका मध्यमान, मध्य। मीडियन को बोलते हैं आपको माध्यिका, और मोड को बोलते हैं बहुलक। मीन का मतलब एवरेज है, कुछ नहीं है, एवरेज ही निकालना है बस।
अब जैसे देख लीजिए, एक खिलाड़ी द्वारा 10 मैच में बनाए गए रन्स जो है वो है मान लिया 75, 35, 60, 32, 62, 45, 10, 5, 10, 0, इस प्रकार से अगर रन है। अब इसको हम मान लेते हैं कि एक्स है, ये रन्स तो हमेशा बदल रहे हैं, तो ये है एक्स आपका, तो ये हो जाएगा आपका x1, इस तरह से बढ़ता जाएगा x1, x2, x3, इस तरह से वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। अब इस सब को हम सम निकालेंगे सबका, तो जब सबका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जैसे देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसे करके x10 तक। अब ये x के 10 वैल्यू हैं, अब x1 x2 x3 लिख रहा है। अब इस सबको जब सम लिखा जा रहा है तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त साइन जो होता है ये इस प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये आप ध्यान दीजिए, सिग्मा। और सिग्मा लिख के हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल को जोड़ना है, तो किस वेरिएबल को जोड़ना है, एक्स को, मतलब यहाँ लिखा है सिग्मा एक्स। अब देखिए सिग्मा एक्स का मीनिंग हो गया कि हमें एक्स वेरिएबल को जोड़ना है। एक्स यहाँ क्या था, तो x1 था, x2 था, x3 था, इस प्रकार से आपका x4, x10 कितना तक भी x लिख सकते हैं। यहाँ उसके द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रन्स थे, x1, x2, x3, x4, इस प्रकार से। अब सिग्मा एक्स हमने लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि इसको जोड़ना है। अब इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो देखिए एक्स को 1 से लेकर के 10 तक जोड़ना है। तो यहाँ हम इस नोटेशन को प्रभावी तरीके से जब दिखाएंगे तो लिखेंगे एक्स आई, सिग्मा एक्स आई, और आई का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के आपका 10 तक है, तो 1 और 10 यहाँ लिख देंगे। अगर इस प्रकार से नोटेशन लिखा जाए सिग्मा एक्स आई, इसका मतलब हो गया कि एक्स को जोड़ना है, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है कि एक्स का 1 वैल्यू से लेकर के उसके 10th वैल्यू तक जोड़ना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 मैचों में बनाए गए रन्स की अगर बात करें, 32, 34, 35, 75, 65, 45, 50, 95, 32, इस प्रकार से अगर हो 10 मैचों में बनाए गए रन, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और कर देते हैं, 60 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो। तो इस सब को जोड़ेंगे, अब जब जोड़ेंगे तो ये देखिए x1, इसको मान लिया, एज्यूम कर रहे हैं हम x1, x2, x3, x4, मतलब x1 से लेकर के x10 तक आपको सबको जोड़ना है। और इसको नोटेशन को एक बार बढ़िया से देखिए, x लिखा हमने, x को जोड़ना है तो x लिखा, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो एक्स आई, इसको एक इमेजिन किया आई, और आई का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से लेकर के आई का वैल्यू 10 तक दिया। तो ये हमारा फैशन हो गया लिखने का कि सिग्मा एक्स आई, आई 1 से लेकर के 10 तक, ये हो गया एक्स का फैशन। अब हम क्या करते थे कि उसको उतने से ही, जितने नंबर्स थे उसके उतने से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिग्मा एक्स आई इस प्रकार से तो हो गया, आपका सबको एडिशन निकाल लिया। अब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि x को 1 से लेकर के 10 तक x1 प्लस x2 प्लस x3 हो ही गया। अब सबको नंबर्स कितने हैं, ये फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स होता है। तो इसको जितने नंबर्स हैं, इधर 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका प्रभावी जब बहुत बड़ा मात्रा में हमारे पास डाटा होता है तो क्या होता है कि x जैसे 1 से लेकर के आपको x 250 तक है, इतना बड़ा डाटा है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स, x इजक्वल टू 1 to 250। यहाँ पे जब हम इसको क्लास करेंगे, डाटा का क्लासीफाई करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे बना देंगे कि 75 कितनी बार आया, या फिर ऐसे लिखेंगे कि 65 से लेकर 75 तक का जो वैल्यू है वो कितनी बार आया है, तो वो मान लिया कि 3 बार आया है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसको क्लास मार्क में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया, क्लास मार्क में चेंज करेंगे, यानी कि इसको जोड़ के और 2 से इसका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 और 140 यानी 70 इसका क्लास मार्क मिडिल वैल्यू आ जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो इसका जो प्रभावी जब क्लास डाटा होता है हमारे पास, जिसमें हमारा इस तरफ क्लास इंटरवल होता है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी होता है, तब ऐसे डाटा का जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स मीन, ये मीन का क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, एफ यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क हो गया x और फ्रीक्वेंसी हो गया आपका f। तो इस तरह से f और x को दोनों को गुणा करते चलते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा f। इस तरह से आपका होता है माध्य का फॉर्मूला। एक बार फिर देख लीजिए कि मान लिया कि एक एंट्री इस प्रकार का है कि 20 से 30 तक का है, आपका फ्रीक्वेंसी है 9, 20 से 30 तक का फ्रीक्वेंसी है आपका 9। तो इसका देखिए क्लास मार्क हम लिखेंगे, तो 20 से 30 तक का फ्रीक्वेंसी 9 था, तो हम देखिए इस प्रकार से लिखेंगे 20 से 30 और यहाँ पे क्लास मार्क लिख देंगे। तो क्लास मार्क कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो 25 हो जाएगा, ठीक है, क्लास मार्क आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मान लिया 9 है, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 25 इंटू 9। अब यही क्रिया जो है सारे एंट्री के साथ करेंगे। मान लिया इसका 10 इसका आ गया मान लिया 35 और इसका आ गया 3, तो 35 इंटू 3। इसी तरह सबको गुणा करके और सबको फिर जोड़ देंगे। तो इसको एक सिंपल तरीके से कैसे दिखाया गया, सिग्मा एफ को x से हम गुणा कर रहे हैं, तो f1 गुणे x1। देखिए i 1 से लेकर के i 10 तक, मान लिया 10 एंट्री है तो 10 तक। तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं कि इसको जोड़ा हमने, और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये कुछ नहीं है, एवरेज का जो फॉर्मूला है उसी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देख लीजिए आप, एवरेज का फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से है। देखिए मान लीजिए 75 से 85 इतना रन उसने बनाया 9 टाइम्स। कोई भी एक खिलाड़ी का मान लिया कि 250 मैचों का रन है, ठीक है, मान लिया इसके 30 मैचों का रन है, ठीक है। एक खिलाड़ी के 30 मैच का जो रन्स है 75 से लेके 85 तक उसने बनाया मान लिया 3 टाइम्स, ठीक है। 50 फिर आप देख लीजिए 50 से लेकर के 60 तक, 65 तक बनाया उसने मान लिया 2 टाइम। इस तरह से 45 से लेकर के जो भी है, इस प्रकार से अगर हम डाटा को लेते चलें तो इसका क्लास मार्क निकालेंगे, फिर इससे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ आई इमेजिनरी दे दिया, आई 1 से लेकर के जितना तक भी देना हो n तक, और इस तरह से सिग्मा एफ करते हैं। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला आ गया। आज इतना तक देखते हैं और मीन के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे आगे की वीडियो में, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए